हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वैष्णो देवी धाम हम लोग गए हुए हैं और वहाँ पे करवाया बाणगंगा घाट पर दोनों बच्चों का मुंडन, क्योंकि दोनों बच्चों का मन्नत था। तो इसके लिए वहाँ पे हमने उनका बाल उतरवाया और इसके आगे यात्रा कैसी हुई, क्या हुई, वो सारी चीजें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। फ़ोन में इतना वीक नेटवर्क चल रहा है कि मतलब वीडियो कॉल पर भी बात किसी से नहीं हो पा रही है। ऑडियो कॉल बहुत बार कटता है तब जाके हमारी किसी से बात हो पाती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कैसे कैसे करके मैं कई दिनों में वीडियो मतलब मेरी वो एडिट हो रही हैं और फिर मैं उसको कंटिन्यू डाल पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि सारी वीडियो बहुत लेट हो रही हैं इसके चक्कर में। बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी वीडियो जो है वो मैं शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और आई होप कि आप लोग भी वेट करते होंगे कि इसके आगे क्या हुआ। तो हम लोगों ने वहाँ से मुंडन कराने के बाद यात्रा प्रारंभ कर दी थी लगभग 6:40 पर, और इसके बाद हमने बच्चों के लिए ट्रॉली ली। एक बार जयकारा लगाओ भाई। शेरा वाली माता जय। आपके ठाठ है भाई। हाँ, जयकारा लगाओ, पहुंचती जाओ। वाली इनका हालत तो अभी खराब हो गया है। चलो चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है 5 मिनट का रेस्ट। तो पूजा दीदी की हालत हो जा रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, सबसे पीछे वही थी और मतलब चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि एक एक कदम जो हम रख रहे थे वो ऊंचाइयों की तरफ ही रख रहे थे। तो इसके लिए उनकी हालत तो बहुत ख़राब थी, हालत तो मेरी भी ख़राब थी, बट फिर भी अंदर जोश और वो जुनून जो भी है माता रानी का, भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे हम सभी लोग। और बच्चों में तो अलग एनर्जी थी। श्रेया और कबीर तो फुल पैदल यात्रा किए ये लोग, वो लोग तो कहीं पर भी नहीं बैठे। देखो हनुमान जी कैमरा। जब हम लोग ले रहे थे ना लाठी तो हमारा मजाक उड़ाया गया था। अब यहाँ पर फिर से लाठी लिया जा रहा है। दीदी के लिए चाहिए? हाँ। क्या लाठी होगी? अरे थोड़ी देर इसके। और हाय ये नज़ारे क्या ही बताऊं, मतलब एक्सपीरियंस करेंगे आप जा करके तो ही, और जो लोग गए हैं उनको तो पता ही है वहाँ का सुंदर नज़ारा माँ के भवन तक जाने का। और अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य और भक्तों की टोली, सब लोग जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताएं। पहले ही देख लेना है ना पीछे पे। मॉर्निंग के 7:15 बज रहे थे इस टाइम पर और हम पहुंच चुके हैं प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर। यहाँ पर करते हैं प्रथम दर्शन। चरण पादुका मंदिर के अंदर भी बहुत ही सुंदर नज़ारा, माँ के प्राचीन पद चिन्ह के अलावा वहाँ पे 9 देवियों की स्थापना हुई है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। और फिर हम लोग चलते गए, फिर एक जगह पे फिर से हमने एक ब्रेक लिया और यहाँ पर हमने पी चाय वगैरह।
सर खान कैसे रखें? सीनियर सिटीजन के एज में जो लोग आते हैं वो लोग भी इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भजन गाते हुए चढ़े जा रहे थे और छोटे छोटे बच्चों में इतनी ज़्यादा एनर्जी लेवल थी कि क्या बताएं। मेरे घर के ही 2 बच्चों को देखिए, श्रेया और मेरे कबीर, नाचते हुए गाते हुए दोनों बच्चे चढ़े हैं और कहीं पर ये लोग रुकना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे थे। और वैष्णवी और सार्थक के लिए तो हमने बड़े ज़बरदस्ती से ट्रॉली किया, क्योंकि हमें पता है कि उनकी हालत हो जाएगी ख़राब और हम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि हम उनको गोद में उठा कर लेके जाएंगे। तो वो लोग भी बैठना नहीं चाह रहे थे, वो लोग भी अपने अपने ट्रॉली से निकल जा रहे थे, कुछ कुछ दूर पे पैदल चल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने और पूजा दीदी ने थोड़ा सा डांस किया, क्योंकि भाई बच्चे का मुंडन किया है तो खुशी है, माता के दरबार जा रहे हैं, अलग ही एनर्जी है यहाँ की। तो मैंने भैया को न्यौछावरी डाल दी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से बढ़ के एक एजेड लोग पैदल चल रहे हैं और यंग एज के लोग की हिम्मत इतनी घट जा रही थी कि वो लोगों के लिए घोड़ा पालकी वो लोग कर रहे थे। तो मतलब ऐसा चढ़ान होता है ना कि अच्छों की हिम्मत छूट जाती है। और मेरी और दीदी की भी हालत ख़राब थी, क्योंकि हम दोनों का 2-2 सीजर है। तो सीजर की वजह से जो नीचे का पेट का एरिया होता है, वो कमर, ये इतना तान देता है ना, इतना खींच लेता है, पूरे बॉडी का प्रेशर जैसे लगता है कि उतरी पड़ रहा है। और यहाँ पे एक जगह से इतना सुंदर नज़ारा आ रहा था, आप देख सकते हैं कि हम लोग अब कितनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर आ चुके हैं इस वक्त। भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठ रही थी, क्योंकि हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब और पूजा दीदी तो अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो जिसको जैसी हिम्मत हो रही थी वो वैसे आगे बढ़ते जा रहा था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा आगे हैं इस वक्त और कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है तो इतना ज़्यादा रोते रहते हैं, हमेशा पूरे टाइम रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे शरीर वाले वहाँ पे चढ़ रहे थे ना कि देख के लग रहा था यार हम तो फिर भी ठीक हैं, हमारे अंदर तो फिर भी ऐसी शारीरिक कोई ऐसी कमी नहीं है। किसी का पैर टेढ़ा है तो किसी का पैर कटा हुआ है, वो हाथों के बल चल रहा था। मतलब क्या बताएं, माता रानी के दर्शन के लिए कहाँ कहाँ से लोग और कितनी श्रद्धा लेकर आते हैं और जाते भी हैं। तो बहुत अलग ही यहाँ की एनर्जी है, बहुत ही अलग यहाँ का जो पर्यावरण है वो बिल्कुल अलग है। भाई जो वॉकर ट्रॉली ये सब चलाते हैं ना, उनका तो वो रोज़ का प्रैक्टिस होता है, तो वो इतनी ज़्यादा फास्ट भागते हैं तो बच्चों को लेकर के वो बहुत आगे आगे जा रहे थे। इसके लिए सिंह साहब को उनके साथ रहना पड़ रहा था। ऐसा हो रहा था कि सिंह साहब जीजा जी को दौड़ना तक पड़ रहा था, इतने ज़्यादा वो लोग फास्ट चल रहे थे। तो कैसे कैसे करके मैंने एक बार सिंह साहब को वीडियो में से ले पाई मैं, वरना जल्दी ये लोग वीडियो में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि ये लोग ट्रॉली वालों के साथ ही रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और हम लोग तो उतनी तेज़ चल नहीं पाएंगे। चलना क्या, वो लोग तो दौड़ रहे थे और हम लोग तो बहुत ही पीछे थे और हमारी जैसी हिम्मत पड़ रही थी, बस अपना चल रहे थे भाई। तो जगह जगह पे ऐसे आपको ढोल वाले मिलेंगे जो कि ढोल बजाते रहेंगे, आप डांस कर लीजिए, उनको कुछ न्यौछावरी दे दीजिए अपनी खुशी से। वो कुछ बोलते नहीं हैं कि उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो बहुत ही ना मज़ा आता है, एकदम चलने में एकदम एनर्जी सी आती रहती है। कहीं पे मंत्र उच्चारण हो रहा है, कहीं पे कोई भजन चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। पूजा दीदी की हालत देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब है, इनको जीजा जी पकड़ करके लेके चल रहे हैं। हाँ जाओ हम लोग आते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी पहुंची हाँ? अब ये जो साइड से रास्ता दिख रहा है ये जाएगा अर्धकुंवारी के लिए। तो अर्धकुंवारी में पास बनता है, जिसके लिए आपको अपना यात्रा कार्ड लेके जाना होगा और फिर वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने घंटे की वेटिंग मिल रही है आपको। कभी कभी 8 घंटे 10 घंटे या उससे भी ज़्यादा की वेटिंग मिलती है। तो वहाँ पर भी ठहरने के लिए बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप रुक भी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा की वेटिंग है तो। और जल्दी वहाँ पर ना जल्दी दर्शन नहीं हो पाता है, लंबी वेटिंग ही मिलती है। तो हमारे ग्रुप से सिंह साहब गए हुए थे हमारा यात्रा कार्ड लेकर के और फिर वहाँ से वो लेकर के आए हैं कार्ड
और हमें 8 घंटे की वेटिंग वहाँ पे मिली हुई थी। तो अभी सबका यात्रा कार्ड सबको दे दिया गया है, सब लोगों ने पहन लिया और अभी हम लोग आगे की तरफ अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। पकड़ेंगे हाथ। इतना खर्चा करके आ रहे हैं, परिश्रम करके ऊपर जा रहे हैं, तो उसे करना ही चाहिए। अरे मेरे चाचा घरी सब गुंजन में मांगत रहे हमारी डब्बा हम कल जना ते हेलो ना तुम कहीं उड़ गई नहीं 500 रुपया खाई के बैठ गई नी गुंजन, मम्मी का नहीं है रहनी। ऊंचे धम में होती है तेरी जय जयकार। नीचे का सीन देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि इस वक्त हम लोग कितनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। और यस, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं भी कंप्लीट कर रही थी ये यात्रा, और क्योंकि हस्बैंड लोग बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम लोगों से नहीं हो पाएगा और तुम लोग बीच रास्ते में थक हार के बैठ जाओगे और फिर हम लोगों को घोड़ा वगैरह करना ही पड़ेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने अपनी यात्रा अच्छे से कंप्लीट की। तो भाई रास्ते में पड़ता है ये वाला ढाबा, जहाँ पे सभी यात्री लोग जिनको भी नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, खाना, कुछ भी खाना पीना होता है तो यहाँ पे रुक करके अपना खा पी लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मंगवाया गया सबके लिए राजमा चावल और कुछ लोगों ने खाया कढ़ी चावल। तो हमारे साथ 2 भैया और भी थे जो हमारे बच्चों की ट्रॉली लेके चल रहे थे, एक सार्थक की ट्रॉली और एक वैष्णवी की ट्रॉली। तो हमने उनको भी, जहाँ पर भी हमने चाय, पानी या फिर खाना यहाँ पर खाया, तो उनको भी हमने करवाया क्योंकि हमें लग रहा था कि वो साथ में हैं तो उनको भी ज़रूरी है। तो वो भी एकदम खुश थे क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हम लोग तो रोज़ ही ये काम करते हैं, बट अक्सर होता है ना कि कोई जो साथ में होता है उनको पूछता नहीं है चाय, कॉफ़ी या खाने पीने के लिए, बट ऐसा नहीं है, पूछना चाहिए, वो भी इंसान है। तो पैसे के लिए काम करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है जब उनको कोई रिस्पेक्ट देता है। तो ये आप लोग की ट्रॉली का है देखो हमने हाफ कर दिया मैंने एक प्लेट खाया, इसमें देखा चल आई नहीं रहा, विजिबिलिटी नहीं आ रही है। यही तो सस्ता हुआ कैमरा है, कहाँ होगा? कल के लेना पड़ेगा। गरीबों में ऐसे किस्ती वहाँ देखो, वहाँ कौन है ना, रहती थी ना, तो हम लोग बोले थे ये माता का भवन जो दिख रहा है। भाई जब लगभग 1.5 किलोमीटर रह जाता है ना तो फिर ये माता का भवन दिखने लगता है, बट लग नहीं रहा था कि केवल 1.5 किलोमीटर है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही चलना था हम लोगों को। और अब यहाँ जो प्लेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबकी ट्रॉलियाँ रुक जाएंगी, तो यहाँ से बच्चों को
ट्रॉली से उतार लिया जाएगा। जो लोग घोड़े से गए हैं वो भी यहाँ से अब पैदल ही जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब इसके आगे कोई सुविधा आप नहीं लेके जा सकते हैं, तो यहाँ से आपको पैदल ही जाना है। तो लगभग 1.5 क्या मुझे लगता है 2 किलोमीटर दूर तक आपको जाना है। दोपहर के 12 बज चुके थे इस वक्त और हम लोग दर्शन करने से 1.25 किलोमीटर दूर थे। और यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लॉकर्स रूम, अच्छी मार्केट, रेस्टोरेंट सब कुछ उपलब्ध है। तो यहाँ पर हमने पार्वती भवन में लॉकर्स लिया। यहाँ पर आपको आपका पर्सनल लॉकर मिलेगा जिसमें आप अपना सारा सामान जमा कर देंगे, क्योंकि माता के भवन में कुछ भी लेके जाना अलाउ नहीं है, ना ही फ़ोन जाएगा, ना ही आपका कोई बैग, पर्स और चमड़े की तो कोई भी चीज़ नहीं। बेल्ट वगैरह भी आदमियों की निकाल दी गई थी, मतलब वहाँ पर जमा हो गया था। शूज वगैरह भी उधर ही निकल जाएगा, तो नंगे पाँव आपको जाना है। और जो झमाझम बारिश हुई है और जो छोटे छोटे बर्फ़ के गोले गिर रहे थे और उसमें भीगते हुए हम लोग गए हैं, वो एक्सपीरियंस हमें ज़िंदगी भर रहेगा। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, माता रानी की कृपा रही हम लोगों के ऊपर, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और इतना ही नहीं, उस बारिश में भीगने के बाद भी आगे भी बहुत लंबी लाइन में लगना होता है। और इस वक्त शाम के 3 बज रहे थे और हम सभी लोग दर्शन करके आ गए थे। बहुत ही अद्भुत दर्शन हुआ।